सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित जी, आज मैया ने कन्हैया को आश्वासित किया कि लाला मैं तेरे लिए बड़ी सुंदर दुल्हनिया लेकर आऊंगी, तू चिंता मत करे। सो कन्हैया ने भी बाल हट कर ली कि हमें तो अब दुल्हनिया ही चाहिए। मैया ने समझा दियो, लाला भी तू छोटो है, थोड़ो सो बड़ो और हो जा, कछु खाने कमाने लग जा तो तेरो ब्याह कर दूंगा। भगवान खेल कूद में लग गए। एकदा क्रीड़ा मानास्ते रामाद्या गोपदार कहा, कृष्णो मृदम भक्षति वानति मात्रे निवेदयनो। एकदा क्रीड़ा मानस्ते, एक दिन खेलते खेलते बलराम जी के संग, ग्वाल वालों के संग भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी के एक डले को अपने मुखमंडल में रख लिया जी। किस लिए? कृष्णो मृदम भक्षति वानति मात्रे निवेदयन, केवल ब्रजरज के रस को चखने के लिए और इस ब्रजरज के महत्व को बढ़ावा देने के लिए भगवान ने ब्रज की उस डली को, मिट्टी को अपने मुखमंडल में रखा जी। ग्वाल वालों ने कन्हैया को पकड़ा, पकड़कर मैया जसोदा के ढंग लेकर गए। कहने लगे कि मैया तेरे लाला ने माटी खाई है, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। ग्वाल वाल कहने लगे, छोटो सो माटी को ढेलियो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलियो, यन गटक गटक गटकाई, जसोदा सुन माई। भगवान के बारे में आज शिकायत कर दी। मैया कहने लगी, चौरे लाला तने माटी खाई है। भगवान कहने लगे, अब मुंह में तो डली रखी है मिट्टी की, मुंह फूल रहे। भगवान ने सिर हिलायो, मना कर दी, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया कहबे लगी, लाला तो अपने मुंह खोल के दिखा। भगवान कहने लगे, मुंह भी खोल के नहीं दिखा सके। मैया कहने लगी, लाला तने मिट्टी भी नहीं खाई और तू मुंह को भी नहीं खोल रहे हो, एक गाल पे गुलचा दूंगी, अब भाई मुंह खुल जाएगा, दिखावे नहीं दिखावे। तो भगवान थोड़े से भयभीत हो गए। आज त्रिलोकपति भयभीत हो गए जब मैया ने धमकायो। देखिए ये है वात्सल्य भाव। माता की महत्वता कितनी बड़ी है कि परमात्मा भी इससे डरते हैं। जब मां ने परमात्मा को धमकाया तो परमात्मा डर गए। भगवान ने अपने मुंह को खोला, मुखारविंद खोला, सो अंदर देखा। मैया यशोदा ने झांककर मिट्टी की डली कहाँ है? सो मैया ने देखा अनेकों भूमंडल, सौरमंडल, पृथ्वियां भगवान के मुखमंडल में विराजमान है। मैया डर गई कि मेरे लाला के मुंह में जे काव है गयो, ये तो देखो पृथ्वी की तरह की लग रही है। सो जैसे ही स्मरण करो कि जे पृथ्वी की तरह की लग रही है, इतनी ही देर में पृथ्वी मंडल सामने आ गयो, भूमंडल सामने आयो। मैया कहने लगी, जे तो बिल्कुल हमारी जैसी पृथ्वी है, तो यहाँ पे तो जरूर हमारो भारतवर्ष भी होएगो। सो मैया देखने लगी ध्यान से, मैया को भारतवर्ष दिखाई दे गए। मैया सोचने लगी, भारतवर्ष यहाँ में दिखाई दे रहे हो तो जरूर यहाँ में ब्रजमंडल भी होएगो कहीं। सो मैया को एकदम ब्रजमंडल दिखाई दे गए। अब जैसे ब्रजमंडल को देखो, सो मैया विचार करने लगी, तो यहाँ में तो हमारो भवन भी होगो कहीं। मैया ने गोकुल गांव में नंद भवन को देखो। नंद भवन में मैया देख रही है कि मैया जसोदा कन्हैया के कान को पकड़ के और धमका रही है। ऐसा दृश्य आज कन्हैया के मुखमंडल में मैया जसोदा ने देखो है। मैया को तो चक्कर आ गए, जमीन पे गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आज्ञा दे दी कि योग माया, मेरी मैया ने जो कछु देखो है बाकी विस्मृति हो जाए, मेरी मैया उन सब बातन को भूल जाए।
तो तत्क्षण मैया जसोदा सारी बातन को भूल गई। सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित जी, तदुपरांत भगवान अब बाहर जाने लगे। गोपियों के घर जाते, गोपियां इशारा करके कन्हैया ओ लाला ऐसे बुला लेती, लाला इधर आइयो तो न। कन्हैया चले, हाँ मैया कहो। भाभी, कहीं भाभी, कहीं मैया, कहीं काकी, कहीं ताई, कहीं चाची, सभी बुला में कनुआ को। लाला मैं तो को ढेर सारो माखन खिलाऊंगी, देखियो तू तनकिया माखन में ते चीटीन को बीन दे। अब कन्हैया दिन भर चीटी बीने, रात हो जाए तो थोड़ो सा माखन दे दे। गोपी कन्हैया को बड़ो दुखी रखने लगी। कछु गोपी तो ऐसी, लाला मैं तो को मीठी छाछ पिवाई दूंगी, तू एक बार नाच के दिखाए दे। कन्हैया पे खूब नचवा में और छाछ भी नहीं पिवा में। धन्य है प्रभु तेरी लीला। योगी जन जान ताप दहन जिसका प्रभाव, जिसकी कला का पार शारदा न पाती है। नारदानी ब्रह्मवाद योगी भी न पाया तत्व, श्रुतियां भी नेति नेति कह हार जाती है। कि शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिसको, कि शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिसको, दिव्य दिव्य शक्तियां भी नित्य गुण गाती है। अरे वो नाना रूपधारी विष्णु मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को ये गोपियां नचाती हैं। उस विश्व के मदारी को ये गोपियां नचाती हैं। धन्य है प्रभु की लीला, जो अखिल विश्व को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। आज उसी त्रिलोकपति को ये गोपियां अपने इशारों पर नचा रही और भगवान नाचे जा रहे। भगवान एक दिन बड़े दुखी हो गए। अब ब्रजांगनाएं भी देखने लगी। एक दिन तो एक गोपी ने बड़ा अचंबा कर दिया जी। कन्हैया गए माखन खाने के लिए, कि गोपी वैसे तो साधारण तरीके से माखन देती नहीं, सो चोरी ही करनी पड़ेगी। चोरी करने को गए, सो वो गुजरिया बड़ी चालाक, पहले ही छिपके बैठी हुई थी। कन्हैया आए और उस मटकी में से माखन लिया, सुरंगे हाथ पकड़ लिया कि लाला आज ना छोड़ूंगी तो को। कन्हैया कहने लगी कि भाभी आज जाने दे, अब ना आएंगे फिर कभी। बोली अब बिल्कुल ना छोड़ूंगी। अब मैं तुमको बिल्कुल ना छोड़ूंगी। सो कन्हैया के हाथ को पकड़ लियो और जसोदा मैया के पास लेके चलने लगी। कन्हैया कहने लगे मैया के डंग मत लेके जाओ। वो भाभी हम देखो, हम तुम्हारी सौगंध खाए रहे, अब तुम जैसो कहोगी हम वैसे करेंगे, हमको मत लेके जाओ। गुजरिया तो आज निष्ठुर हो गई, कहने लगी आज तो तुमको लेके ही जाऊंगी। सो कन्हैया के हाथ को कस के पकड़ लियो, लेके चलने लगी। एक हाथ लंबो घूंघट मारो, ब्रिज की गली में कर जाए रही। सो आगे मनसुखा मिल गए। मनसुखा ने देखो, अरे कन्हैया। बोले हाँ। इशारे में बात करने लगे कन्हैया। बोले क्या बात है? बोले भाभी को कहाँ लेके जा रहे हो तू? मनसुखा की भाभी और कन्हैया को हाथ पकड़ रखे। कन्हैया ने इशारे में कही कि कहा बता मैं मनसुखा, तुम्हारी भाभी तो हमारे पीछे ही पड़ गई है, जो कह रही है कनुआ तेरो ब्याह करवा के ही छोड़ूंगी। मनसुखा कह भी लगे दे बर हमें
ब्याह हमारो करानो चाहिए और तेरे ब्याह के पीछे पड़ रही है। बोले हाँ क्यों तो को करवानो है? बोले और का हमको करवानो है। सो कहने लगे चुपचाप हाथ को ले आओ। सो मन सुखाए गए चुपचाप। कन्हैया कहने लगे भाभी ओ भाभी देखियो अब तुम मैया के ढोरे तुम लेके जा रही है, तुम कस के हाथ पकड़ रखे हो, हाथ दुखबे लगे हुए है हमारो, तू हमारे दूसरे हाथ पकड़ ले ना। सो कन्हैया ने एकदम मनसुखा को हाथ पकड़े और भाभी के हाथ में पकड़ा दिया। मनसुखा के हाथ को पकड़ाए के और कन्हैया तो भाग गए। कन्हैया जी अपने घर जाए पहुंचे। अब गुजरिया आ गई, ओ मैया जसोदा बाहर निकल के आज तेरे लालाए रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया जसोदा ने देखो आज तो गुजरिया बड़ी नाराज हो रही है। बाहर निकल के आई, बाहर आके बैठ गई। कहने लगी कहाँ है लाला? बोले देख यूं पकड़ रहा है क्यों तेरे लाला को हाथ। मैया जसोदा ने देखो तो मैया जसोदा तो हंसबे लगी। देखियो कैसो अचंबो कर दियो, देखियो कैसो अचंबो करियो है या नेक लज्जा ना है। अरे मेरो लाला लाइए तू देखियो। अब गुजरिया ने घूंघटा उठाया, घूंघटा उठाए के देखियो सो अपनो ही देवर मनसुखा को हाथ पकड़ रखे। गुजरिया तो लज्जा के मारे मर गई कि लाला कहाँ चले गए हो, कब कब में हेरा फेरी कर गए हो मोते ही। भगवान ने अब निश्चय कर लिया कि हम किसी गुजरिया के घर नहीं जाएंगे। कई दिन तक भगवान किसी के भी घर नहीं गए। अब कई दिन हो गए, कई दिन बीते तो अब गुजरिया ने कान्हा के दर्शन ना करे तो चैन ना पड़े। बड़ी विचलित तो है गई कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने पर ब्रह्म को पहचाना है। दिल नहीं मान रहा था कि अब क्या करें। सखी ए बहना कई दिन आते कन्हैया आयो का तेरे घर? हमारे घर तो नहीं आयो, सभी ने मना कर दिया। ये बहना अब तो दर्शन देने भी नहीं आवे लाला, चलो हम ही वहां दर्शन करे आमे। बोले चलोगी काय बहाने थे? मैया पूछेगी जसोदा क्यों आई हो इतनी गुजरिया जुर मिल के यहाँ? तो कहा बताओगी? बोले वैसे ही उलानो मारने के चलेंगे, ऐसे कोई हम डर पे कब आते। सो सभी गुजरिया इकट्ठी हो गई, इकट्ठी हो के और मैया जसोदा के द्वार पे चल गई और जोर जोर से शोर मचाए भी लगी। अरे जसोदा ओ मैया बाहर निकल के आ, कहाँ छुप के बैठी है? देख तेरे लाला में कैसे कैसे अवगुण है। ओ मैया ने देखो आज तो गुजरिया बड़ी नाराज है। सो मैया पहले बाहर निकल के आ गई। ढेर सारी गुजरिया आ रही और ये झूठी सांसी बना में मेरे लालाए दोस्त दे। सो मैया ने पहले ही माखन के मटका बाहर रख ली, दरवाजे पे आके बैठ गई। ब्रजांगनाएं गोपियां आई तो मैया सबसे पहले हाथ जोड़ के बोल पड़ी कि ये बहना पहले छोटी सी विनती मेरी भी सुन लियो। मैं गरीब नहीं हूं तुम्हारे सामने ही, तुम छोटी सी बात मेरी मानो, सुनो कि पुत्र की बुराई मेरे कस के करे जा माही। मैया जसोदा कहने लगी कि पुत्र की बुराई मेरे कस के करे जा माही, मेरो प्राण प्यारो तेरो कहा कर आयो है। अरे मोसे कहो कोटि तुम लाला ते न एक कहो, जाने कैसे कर मैंने एक ही लाल पायो है। कि माखन को माट ले जसोदा द्वार पे बैठी, कि माखन को माट ले जसोदा द्वार पे बैठी, दूनो दूनो लियो बिना जाको जितनो खायो है। अरे गोद में पसारत हो
माखन के काम वारी गारी मत दी जोरी गरीबनी को जायो है। गारी मत दी जोरी गरीबनी को जायो है। बहना गारी मत दीजो, तो जो चाहिए तेरो माखन खायो है तू दो गुनो ले जाइयो मुंह पे। तभी एक ब्रजांगना आ गई, कहने लगी मैया बात जे ना है। अब तो कहा बताऊं, तेरा जो ये लाला है ना ये बड़ा उत्पाती है। अब देख, अब तू मैया मानेगी ना है, तेरा लाला माखन खा तो कोई बात नहीं। अब माखन खा तो मैं माखन खिलाई देती, पर मैं तो छीके पे मटकी टांग रखी। तेरा लाला आयो बंदर सेनाएं लेके और मैया छीके पे ते मटकी को नीचे गिराई दियो, तोड़ दई मटकी। मैया बोली बहना 2 मटकी ले जा, 4 मटकी ले जा। बोले मैया मेरी साधारण मटकी थोड़ी, मेरी परनानी ने मेरी नानी दईयू मटकिया, मेरी नानी ने मेरी मैया दईयू मटकिया, मेरी मैया ने मोई दईयू मटकिया। और अब तो पतो चंपा कली को बिहाव, मैंने तो सजा के धर राखी हो बाय देती। मैया जसोदा कहने लगी बहना अब तो यू मटकी वापस नहीं आवेगी। तभी दूसरी गुजरिया कहने लगी मैया जाकू छोड़ो, तेरो लाला तो ऐसो ऐसो उत्पात करे, मेरे तो बछड़ा ये खोले आयो, सबरे दूध पीगो गैया के 1 तोले दूध ना बचे। तभी तीसरी गुजरिया आई, कहने लगी मैया तेरो जो यू लाला है ना, यानी मेरे घेल तो बड़ो चंबो करी। तो पतो मेरी रामकली जो लाली है वह के कितने लंबे बार है। मैया जसोदा कह रही हाँ इतने इतने लंबे बार है, वह के तो इतने लंबे हैं ना। हाँ, एक दिन आज दोपहरी के समय में आंगन में खाट बिछाए के सो रही, और मेरी खाट पे मेरी लाली रामकली भी सो रही। तेरो लाला न जाने कहाँ ते आए गयो, मेरी चोटी और मेरी लाली रामकली की चोटी आपस में पीछे को बांध दी, और बाहर दरवाजे पर ठाड़े हो गए और जोरते चिल्लायो हुआ आ गयो त्यारे घर में हुआ। मैं तो घबरा के ठाड़ी हुई कि मेरे घर में हुआ आ गयो। अब जैसी ठाड़ी भई तो मेरी चोटी पीछे को खींची, मैंने जानी हवा ने तेरी चोटी पकड़ ली। मैया मेरे तो प्राण निकल गए। अब चोटी बचाए के चक्कर में, प्राण ने बचाए के चक्कर में मेरी चोटी के आधे बाहर उखिर गए, आधे से बाहर उखिर गए। मैया को हंसी आ गई कि ऐसो ऐसो उत्पात करे है लाला। सभी ब्रजांगनाएं कहने लगी मैया थे कि मैया अपनी लालाए समझाए दीजो। बड़े भाव से बड़े स्नेह से कन्हैया की बुराई कर रही हैं सभी गोपियां। हो समझा लीजो, हो समझा लीजो, समझा लीजो, समझा लीजो यू लाला उत्पाती, यानी बन दही मेरी छाती। वो समझा लीजो, वो समझा लीजो यू लाला उत्पाती, यानी भर दही मेरी छाती। समझा लीजो, समझा लीजो, समझा लीजो यू लाला उत्पाती, यानी भर दही मेरी छाती। वो समझा लीजो यू लाला उत्पाती, यानी भर दही मेरी छाती। हरि बोल।
चुपके घर में आयो कर गयो माखन चोरी। चुपके चुपके घर में आयो कर गयो माखन चोरी। होले होले घर में आयो कर गयो माखन चोरी। रंग भय से गो और चुपके चुपके घर में आयो कर गयो माखन चोरी। होले होले घर में आयो कर गयो माखन चोरी। चुपके चुपके घर में आयो कर गयो माखन चोरी। माखन मटकी छीके ऊपर माखन मटकी छीके ऊपर नई नवेली भोरी। समझा लीजो समझा लीजो समझा लीजो यू लाला उत्पाती याने भरे दही मेरी छाती। याने भरे दही मेरी छाती। जय राधे। खावे ग्वाल बुलावे माने नाय हमारी। खावे ग्वाल बुलावे माने नाय हमारी। आप खावे ग्वाल बुलावे माने नाय हमारी। रंगे भय से गो आप खावे ग्वाल बुलावे माने नाय हमारी। आप खावे ग्वाल बुलावे माने नाय हमारी। आप खावे ग्वाल बुलावे माने नाय हमारी। बरजोरी हाँ बरजोरी हाँ बरजोरी अब करन लग्यो है नई चूतरी फारी। समझा लीजो सुन समझा लीजो यू लाला उत्पाती याने भरे दही मेरी छाती। याने भरे दही मेरी छाती। जय राधे। दिना की कहा बताऊं मीठो सो बतरायो। एक दिना की कहा बताऊं मीठो सो बतरायो। एक दिना की कहा बताऊं मीठो सो बतरायो। रंग भय से गो एक दिना की कहा बताऊं मीठो सो बतरायो। एक दिना की कहा बताऊं मीठो सो बतरायो। एक दिना की कहा बताऊं मीठो सो बतरायो। चीटी बीने सेंसला पे सगरो दिया खायो। समझा लीजो समझा लीजो यू लाला उत्पाती याने भरे दही मेरी छाती। याने भरे दही मेरी छाती। हरि बोल।
जीवे लाला तेरो पूरन ब्रह्म कन्हाई। और जुग जुग जीवे लाला तेरो पूरन ब्रह्म कन्हाई। जुग जुग जीवे लाला तेरो पूरन ब्रह्म कन्हाई। रंग भर से गो हाँ राम रंग भरे से गो राम रंग भरे से गो। रंग बरसे कछु मृत बरसे और बरसे कस्तूरी। रंग बरसे गो राम रंग। और जुग जुग जीवे लाला तेरो पूरन ब्रह्म कन्हाई। जुग जुग जीवे लाला तेरो पूरन ब्रह्म कन्हाई। जुग जुग जीवे लाला तेरो पूरन ब्रह्म कन्हाई। चंद्रशेखर 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 सभी गोपियां सर करके आई। समझा लीजो सुन समझा लीजो यू लाला उत्पाती। जन भर दई मेरी छाती। समझा लीजो यू लाला उत्पाती। जन भर दई मेरी छाती। समझा लीजो यू लाला उत्पाती। जन भर दई मेरी छाती। जन भर दई मेरी छाती। जन भर दई मेरी छाती। कहने लगे परीक्षित जी आज भगवान की शिकायत गोपियों ने मैया जसोदा से की। मैया कहने लगे कि लाला चोरे तू इतनो धम मचावे है। गोपियों ने मैया से प्रार्थना की कि मैया लालाए मारियो तो मती लेकिन धमकाए दीजो बस समझाए दीजो। क्योंकि गोपियों का भाव भगवान की शिकायत करना कभी नहीं था। गोपियां भगवान की शिकायत करने आई नहीं थी। वो तो भगवान के दर्शन करने के लिए आई थी। कि देखे बिन कान्हा जब दिल नहीं माना। इन आंखों से हमने पर ब्रह्म को पहचाना है। गोपियों का आना कुछ ताने सुनाना। यशोदा को उल्हाना बस दर्शन का बहाना है। ये तो सब केवल दर्शन का बहाना है जी। मैया से प्रार्थना करके भगवान के दर्शन करके सभी ब्रजांगनाएं वापस चल दी। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित जी मैया जसोदा को बड़ो क्रोध आ गए कि लाला तू इतनो दम मचावे है। रोजाना तेरी शिकायत आमे है। मैं तो बड़ी दुखी कर दई तेने। अरे लाला आज मैं तो ना छोड़ूंगी। सो मैया जसोदा अपने हाथ में लाठी लेके डंडा लेके और कन्हैया के पीछे दौड़ पड़ी। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। कन्हैया तो बड़ी चपलता थी आगे को निकल गए। अब बूढ़ी बड़ी मैया मैया के हाथ कहाँ बह कन्हैया। जब डराया ना तो कन्हैया के नैनों में जल आ गया और भगवान सहम गए। धन्य है प्रभु की लीला। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के बल से जिनकी कृपा दृष्टि के बल से सकल विश्व को पलते देखा। उनको ही गौरस के ऊपर 100 बार मचलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुटी के बल से सागर सप्त उबलते देखा। उनको ही यशोदा के डर से नयन अश्रु जल भरते देखा। यशोदा जी के डर से उनके नेत्रों में आंसू आ गए जी। मैया ने एक रस्सी ली, कन्हैया को बांधने लगी। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी सो मैया बड़ी विस्मय में कि पतली सी कमर है और रस्सी इतनी लंबी है फिर भी कन्हैया बांधे नहीं बंध रही। सो मैया ने एक और रस्सी ली लंबी वाली, उसमें बांधने का प्रयास किया। अब भी रस्सी 2 अंगुल छोटी रह गई। देखिए रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों रही?
विचारणीय बात है। भगवान ने सोचा कि मात्र सत्व से ही भक्तों का हितैषी हूं, रज और तम से नहीं। और रज और तम जब मैं इन दोनों गुणों में नहीं हूं तो ये 2 अंगुल मुझे नहीं बांध सकती। जबकि रस्सी में तो तीन रेखाएं एक साथ चलती है ना। तो सत्य, रज और तम, भगवान केवल सत्य से है, रज और तम, रजोगुण और तमोगुण से नहीं। तो भगवान ने उन रस्सी को 2 अंगुल छोटी बना दी। अब देखिए, जहां नाम और जहां रूप का बंधन होता है, भगवान वहां कभी नहीं बांधे जाते। अब मैया ने तो यहां नाम भी और रूप भी दोनों को प्रदर्शित किया, सो भगवान ने उस रस्सी को 2 अंगुल छोटी बना दी। मैया ने देखा, बड़ी विस्मय में पड़ गई कि ये रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी रह गई। कन्हैया जा, तू मुझे बड़ा सताता है। मैया ने अपनी आंखों में जल भरा, सो कन्हैया से देखा नहीं गया। मैया तुम चाहती हो ना कि हम बंध जाएं, लाओ इस रस्सी को। कन्हैया ने उस रस्सी को अपने हाथ में लिया और स्वयं अपने आप को अपने ही हाथों से बांध लिया। धन्य है परमपिता परमात्मा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। परमात्मा कब किस गुण पर रीझ जाए कोई नहीं जानता। ना रोए वन गमन में भी पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित, आज भगवान उस रस्सी में बंधे, मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दियो। एक दाग हृदय शिशु यशोदा नंद गेहिनी, कर्मांतर नित्यासु निर्ममंत स्वयं दधी। कन्हैया को बांध के मैया और स्वयं अपनो माखन बिलोने को चली गई। कन्हैया उखल को अपने पीछे पीछे खींच के लेके चले। आंगन में अर्जुन के वृक्ष को एक जोड़ा खड़े हो भयो है, यमला अर्जुन वा को नाम है। हे परीक्षित, वो दोनों वृक्ष वहीं पर खड़े हुए थे। तो भगवान उन दोनों वृक्षों के बीच में, दोनों वृक्षों के बीच से होकर निकलने लगे। उखल पीछे से टकरा गया। जैसे उखल टकराया, वो दोनों वृक्ष धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। अब तो बड़ी जोर से आवाज हुई। मैया जसोदा दौड़ी दौड़ी आई, नंद बाबा ये पेड़ कैसे गिर पड़े जी, ये पेड़ कैसे गिर गए। तो नंद बाबा कहने लगे, अरे लाला तू इन पेड़न के नीचे क्या कर रहे हो, तेरे कछ भयो तो ना है। सो कन्हैया को उठाई लियो नंद बाबा ने। लाला तू सुरक्षित है ना। हाँ बाबा। जसोदा हमारो लाला इन वृक्षण के नीचे कैसे आयो। मैया जसोदा कहने लगी, अब कहा बताऊं, यू लाला उधमी इतने मचावे, आज क्रोधित हुए कि मैं नहीं बांधो हो। नंद बाबा ने यशोदा को डांट लगाई तो को लज्जा ना आई, इतनों सो सुकुमार बालक है और तेने उखलते बांध दियो। तो को नेक भी लज्जा ना आई। ही राजन, आज नंद बाबा सोचने लगे कि अब तक तो हमारे लाला को मारवे के ताई बड़े बड़े राक्षस आयो करे है, लेकिन अब तो यहाँ के पशु पक्षी भी हमारे दुश्मन बह गए। अब हम यहाँ ब्रिज में ना रहेंगे, या गोकुल गांव को हम बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे। तभी नंद के भैया सुनंद आ गए। गोप वृद्धा महोत्पात नाय भू वृहध्वने नंदादय समागम्य ब्रज कार्यम मंत्रयन। कि अब हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। सुनंद कहने लगे, भैया एक बात कहूं। बोले हाँ बताओ। वो हमने ना एक जमुना परली पार एक बहुत सुंदर वन देखो है।
एक बहुत सुंदर वन है। अच्छा, तुलसी को वन है, जमुना को नीर है, गिरि गोवर्धन महाराज है, वहीं पे सो खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं उत्तम है। कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम गोपी गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रित्रीन वीरुधम। कि जमुना पर पार वृंदा को वन है, वृंदावन है, सो वहीं पे चलो। अब तो नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को अपने अपने संग लेके और वृंदावन की ओर चल दिए। आओ हम और आप सभी मिलकर वृंदावन धाम की ओर चले। देखिए ब्रज में वास है, वृंदावन हमसे दूर नहीं है, और मानसिक रूप से अभी हम वृंदावन में ही बैठे हुए हैं। तो मन से, सच्चे मन से अब आप लोग श्री धाम वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे और भगवान को मनाते हुए चलेंगे बड़े भाव से। चलो।